छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है, प्लीज पूरी सुनना। अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। कि सर्दियों की वो धुंधली सुबह, गांव गली में कोहरा छाया हुआ। वो पुरानी साइकिल की घंटी की आवाज उस कोहरे को चीरती हुई ट्रिंग ट्रिंग। वो लड़का हर घर में अखबार डालता और आगे बढ़ जाता। उसके पास समय बहुत कम था और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। उसी गली के लास्ट कोने पर एक घर था जिसमें अखबार की आहट कम और किसी के आने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। वो लड़का वहां पर अखबार डालता तो अंदर से आवाज आती, बेटा गेट खटखटा दिया करो। वो लड़का कहता, माँ जी मुझे समय नहीं रहता है, मुझे और भी घरों में अखबार डालना है। वो आगे बढ़ जाता और माँ जी अखबार लेकर अंदर चली जाती। ये कुछ दिनों तक चलता रहा। वो लड़का अखबार डालता और अंदर से आवाज आती, बेटा गेट खटखटा दिया करो। और वो लड़का वही जवाब, माँ जी समय बहुत कम है और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, और वो आगे बढ़ जाता। एक दिन उस लड़के ने सोचा कि माँ जी मुझे रोज कहती है, मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ। उसने वहां पे खड़ा होकर माँ जी से कहा, माँ जी आप मुझे रोज ऐसे क्यों कहते हो? अभी दरवाजे के पीछे से झुकी हुई कमर, कांपती हुई आवाज में माँ जी बोली, बेटा यदि मैं गेट खोल दूं तो समझ लेना कि अभी मैं जिंदा हूँ, और यदि जिस दिन मैं गेट नहीं खोलूँ ना तो उस दिन समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा अंतिम संस्कार कर देना। उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो निशब्द रह गया। उसने कहा, माँ जी घर में और कोई नहीं है? तभी माँ की आवाज में एक दर्द महसूस हुआ और कहा, बेटा 2 बेटे हैं। वो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए और शहर में जाकर बस गए। फोन आता है, बात भी करते हैं कभी कभी, पर मिलने नहीं आते हैं। कभी 12 महीने में मिलने आते हैं। ये घर खाली है, सूनापन है। तभी उस लड़के की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो लड़का अब रोज उसके अखबार डालता, गेट बजाता और कहता, माँ जी मैं आ गया हूँ, और वो आगे बढ़ जाता। एक दिन उस लड़के ने अखबार डाला और 5 मिनट माँ जी से बात करी तो माँ जी की आंखों में एक अलग चमक आ गई। अब वो लड़का जब अखबार डालने आता तो कहता, माँ जी मैं आ गया हूँ। तभी दौड़कर माँ जी आती और कहती, बेटा तू आ गया। और जब माँ जी के साथ घंटों घंटों बातें करता, घर के अंदर जाता और दीवार पर टकी उन तस्वीरों को देखता जिन तस्वीरों को वो माँ साफ करती और कहती, देखो बेटा ये बहुत शरारत करते थे बचपन में। जब इनको बुखार आता था ना तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी, और जब मुझे बुखार आता है ना तो कोई मेरे को पानी तक पूछने वाला कोई नहीं है। और वो बेटा फिर से आगे बढ़ जाता। एक दिन जब वो अखबार डालने आया तो घर में से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खटखटाया। वो घबरा गया और उसने दरवाजा तोड़कर अंदर आया और देखा तो माँ जी चारपाई पर पड़ी। वो घबरा गया और माँ जी को जाकर देखा, एकदम ठंडी पड़ी और उसके हाथ पैरों को मसला, पर माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। एक टेबल पर कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा हुआ था, बेटा यदि आज मैं दरवाजा नहीं खोलूँ ना तो सोच लेना कि अब मैं मर गई हूँ और मेरा अंतिम संस्कार कर देना। तभी वो बहुत फूट फूट कर रोया और उसका अंतिम संस्कार किया। और दूसरे दिन जैसे ही उस घर पर आया तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके, क्योंकि वो उसको माँ ही मानने लग गया था। तो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि यदि माँ बाप जिंदा है ना तो उनसे बात कर लिया करो, उनसे मिल लिया करो, क्योंकि माँ बाप आखिरी सांस तक अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।